फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को करा रखा है और उसी थ्योरम के बेस पे एक्सरसाइज 6.5 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं, तीन भुजाएं दी हुई है। पहला नंबर है हमारा जिसमें दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है। और अगर ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इस स्थिति में हमें कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, और देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, और कर्ण कौन सा होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे हम लोग किसको मान लेते हैं, 25 को मान लेते हैं कर्ण। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो ये क्या होगा, ये जो भुजाएं जो होगी वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम का पालन कर रहा है। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, तो 625 इधर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 625 बराबर 625 हो गया। तो लिख देंगे चूंकि चूंकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, और इसलिए देखिए किसी समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 है। तो इसलिए हम लोग कर्ण किसको मानेंगे, 25 को। ठीक है, इसलिए कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम लैंग्वेज होगा तो इतना लैंग्वेज हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चूंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 8, सबसे बड़ा 8 है। तो 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 64 हो गया इधर, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 45। ठीक है, तो 64 और 45 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय चूंकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए ये भुजाएं क्या, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ठीक है, अब जब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है ही नहीं तो हम लोग कर्ण की लंबाई हमें नहीं लिखनी है इसमें। ठीक, जो भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी वही हमें कर्ण की लंबाई लिखनी है। जहाँ पे ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी वहां पे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें दिया हुआ 50 सेंटीमीटर,
कॉमा 80 सेंटीमीटर और कॉमा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट सबसे बड़ा कौन सा है? 100, तो 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर जोड़ 80 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, 10,000, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 6400। इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है? ये जा रहा है 8900। देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सेम लैंग्वेज हमें लिखना है। चूंकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कॉमा 12 सेंटीमीटर और कॉमा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो देखिए 169, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 961, तो 169 इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, इसलिए ये भुजाएं क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 13, तो कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। अब 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। तो दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर है। तो देखिए, कुछ इस तरह का फिगर हमें बना लेना है। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी जो था वो समकोण है। ठीक है, ये समकोण है और इस पी से क्यू आर पे एक बिंदु एम है एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो प्रमाण में आ जाता है। देखिए, त्रिभुज, इस त्रिभुज में ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी आर एम में। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज पी एम आर तथा त्रिभुज पी क्यू एम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तथा आपस में भी समरूप है। आपस में भी समरूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा प्रमेय 6.7 क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, ठीक है, समकोण वाले शीर्ष मतलब ये देखिए पी जो है क्या है? समकोण है। ठीक है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ये क्या है? कर्ण आर क्यू है। इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है? आर क्यू है और इस पर लंब डाला गया है पी एम। ठीक है, लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है पी क्यू एम तथा पी आर एम। ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप है और इस त्रिभुज पी क्यू आर के भी समरूप है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर के भी समरूप है तथा आपस में भी समरूप है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एम समरूप त्रिभुज पी आर एम। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ले लेते हैं हम लोग पी एम क्यू में क्या लेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं क्यू एम अपॉन पी एम। ठीक है, क्यू एम अपॉन पी एम एंड इस त्रिभुज में ले लेते हैं पी एम अपॉन एम आर। ठीक
ठीक है। अब देखिए इस क्यू एम एंड एम आर का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पी एम एंड पी एम का, ठीक है। तो पी एम इंटू पी एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम इंटू पी एम क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्या सिद्ध करना था कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, और यहाँ पे हमारा आ भी गया है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.53 ठीक है, ये फिगर है में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी ये पूरा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी एंड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें प्रमेय 6.7 का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहला वाला नंबर के लिए हम लोग लेते हैं, फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ए था, बी डी और यहाँ पे परपेंडिकुलर था सी पे, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। तो चूंकि क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए डी, ठीक है, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लेते हैं ए सी बी और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि त्रिभुज पी एम आर तथा पी क्यू एम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तथा आपस में भी समरूप है, क्योंकि ये प्रमेय 6.7 के अनुसार क्या जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का जो जहाँ पे समकोण बन रहा है, ठीक है, वहां से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का भी समरूप होता है और ये भी त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का भी समरूप होता है। तो उसी तरह इसमें भी है, देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है एबीडी और 90 डिग्री का जहाँ से कोण बन रहा है इसका शीर्षलंब क्या है, एसी, और ये एसी किस पे लंब है, बीडी पे, बीडी क्या है, कर्ण है। तो इसलिए यहाँ भी प्रमेय 6.7 का ही नियम लागू होगा। इसलिए त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। कारण लिख देंगे प्रमेय 6.7 के अनुसार, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या इसका लेंगे हम लोग ए बी अपॉन इसका ले लेते हैं बी सी, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं हम लोग बी डी, इस त्रिभुज का बी डी ले लेते हैं और इस त्रिभुज का ए बी। अब देखिए ए बी और ए बी का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड बी सी एंड बी डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर एंड बी सी इंटू बी डी, ठीक है। और ये हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज क्या लेंगे, ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ए सी डी, क्योंकि इन दोनों में ए सी कॉमन है, इसलिए चूंकि त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज ए सी डी है, ठीक है। इसके लिए कारण लिख देंगे, चूंकि प्रमेय 6.7 के अनुसार, ठीक है, प्रमेय 6.7 के अनुसार हम लोग लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज ए सी डी हो गया, तब इसकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, इस त्रिभुज का हम लोग क्या ले लेंगे, बी सी, और इस त्रिभुज का ए सी ले लेंगे, ठीक है। एंड फिर इस त्रिभुज का क्या लेंगे हम लोग, ए सी, और इस त्रिभुज का हम लोग ले लेंगे सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी सी इंटू सी डी कर देंगे एंड ए सी इंटू ए सी, तो बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, इसलिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, और यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें हमें ए डी, इसमें हमें देखिए ए डी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ए डी स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या लेंगे, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है, चूंकि त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज
ACD। तो यहाँ भी कारण हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.7 के अनुसार। तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, उसके लिए क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का AD ले लेंगे हम लोग, ठीक है। BD, और इस त्रिभुज के लिए क्या लेंगे, AD, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AD इंटू AD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, CD इज इक्वल टू CD इंटू BD। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहता है, जिसकी दो भुजाएं एक बराबर हो। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कोण C इसमें समकोण बोला गया है, ठीक है। तो C यहाँ पे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा AB। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये BC किसके बराबर होगा, AC के, क्योंकि कर्ण, ये जो AB है क्या है, कर्ण, ठीक है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए BC बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सम इसलिए AC बराबर BC हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, AC, क्योंकि इसमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है 2AC स्क्वायर, ठीक है। अगर 2BC दिया हुआ रहता तो AC के प्लेस पे हम लोग BC रखते हैं, और यहाँ पे BC के प्लेस पे हम लोग AC रख देंगे, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो फिगर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा फिगर हम लोग नहीं ड्रॉ करते हैं, यही फिगर रहेगा। इसमें हमें कोण C बराबर क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। और इसमें AC बराबर BC दिया हुआ ही है, ठीक है, ये दिया है। अब इस AC को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक AC के प्लेस पे क्या रख देंगे हम लोग, BC रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB यहाँ पे क्या है, कर्ण है, और AC और BC इसकी दो भुजाएं हैं। तो क्या लिखे हम लोग, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर होती है। तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर हमारा बनेगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और एडी क्या है? इसका शीर्ष लंब है, ठीक है। यहाँ से अगर बी से एसी पे शीर्ष लंब डालेंगे तो ये एडी और यहाँ पे कोई भी नाम अगर हम लोग ई रख देते हैं, वो सभी आपस में एक बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे 2A है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए, ये इसके बीचों बीच है, और ये भी हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर 2A है तो BD क्या हो जाएगा? ए, एंड CD भी ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है तो देखिए दिया है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई क्या है? 2A, ठीक है। तथा एडी क्या है? इसका शीर्ष लंब है। अगर बीसी बराबर 2A है तो बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज ADC में। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADC। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC। तो AC क्या होगा? कर्ण। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है हमारा? सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ये फाइंड क्या करना है? हमें AD फाइंड करना है, ठीक है। तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए AD इज इक्वल टू रूट अंडर AC का स्क्वायर। तो AC कितना है? AC हमारा 2A है, ठीक है। तो 2A का स्क्वायर माइनस CD कितना है? A का स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। इसलिए AD क्या हो जाएगा हमारा? ये A स्क्वायर है, रूट अंडर A स्क्वायर है, तो A बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू A। तो अंत में हम लोग क्या लिख देंगे? अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3 इंटू A। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।